हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं होता, विभाजन होता है लोगों की भावनाओं का। विभाजन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा या सहा होगा। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, यही उस दर्द को जान सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, उत्तर दक्षिण कोरिया और जर्मनी का विभाजन आम लोगों के लिए काफी त्रासदीपूर्ण रहा। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित था, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। स्वतंत्रता के पहले ही भारत का विभाजन हो गया था और उसी समय एक नया देश पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से टूटकर एक नया मुल्क बना। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ। बंटवारा इस आजादी का सबसे बड़ा दुखद पहलू था। आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। बंटवारे के दौरान लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा था। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया। माना जाता है कि भारत ने विभाजन के बाद पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बनाने के लिए 75 करोड़ दिए थे। हालांकि ये तथ्य आज भी विवादित है। कुछ तथ्यों की माने तो भारत ने शुरू में पाकिस्तान को 20 करोड़ दिए थे, बाकी के 55 करोड़ रोक कर रखे थे। ऐसा इसलिए पहली किश्त 20 करोड़ देने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, भारत सरकार ने बाकी बचे 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लो, ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के विरुद्ध ना हो सके। यहाँ गांधी जी इस निर्णय के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और खराब होंगे और अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। उन्होंने सरकार को तत्काल पाकिस्तान को बची हुई राशि देने को कहा था। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन पर सरहदें नहीं खींची गई, यहाँ तो बंटवारा साझी विरासत, साझी तारीख का भी हुआ। दोनों ही देशों के नागरिक बंटवारे के वक्त सुई, पेंसिल, कुर्सियां और पालतू सरकारी जानवरों के लिए भी लड़ते रहे। आइए जाने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जमीन के अलावा और कौन कौन सी चीजें थी जिनका बंटवारा किया गया, जो हमें इतने सालों में मालूम नहीं था। इस तरह संपत्तियों का हुआ था बंटवारा। कहा जाता है कि पाकिस्तान को जहां अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था, वहीं भारत को इस हिस्से का 82% मिला था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल और रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व और आरबीआई के एसेट्स शामिल थे। चल की संपत्ति की बात की जाए तो यहाँ 80 और 20 के अनुपात में विभाजन किया गया था। जहाँ भारत को चल संपत्ति का 80% भाग मिला, वही पाकिस्तान के हिस्से में इसका 20% आया। इन संपत्ति आइटम्स में सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक पॉट्स और ब्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। रेलवे और सड़क वाहन की संपत्ति को दोनों देशों के रेलवे और सड़क के हिसाब से बांटा गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे तो भारत के हिस्से में कितने रुपए आए थे? आपको बता दें कि भारत के हिस्से में उस दौरान 470 करोड़ आए थे। लाहौर एसपी ने उस दौरान दोनों देशों के बीच बराबर हिस्सों में सब कुछ बांटा चाहा, वो पगड़ी, लाठी हो या राइफल। अंत में जो बचा था वो है पुलिस का बैंड। इसमें पाकिस्तान को बांसुरी दी गई, भारत को ड्रम, पाकिस्तान को ट्रम्पेट तो भारत को क्रिम्बस दिया गया। पंजाब सरकार के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में उपलब्ध डिक्शनरी को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। शराब कंपनियों का भी बंटवारा। शराब कंपनियों को भारत में ही रखा गया क्योंकि एक इस्लाम देश होने के नाते पाकिस्तान के लिए शराब हराम माना जाता था। हालांकि पाकिस्तान के इसके लिए मुआवजा राशि दे दी गई थी। मुद्रा छापने वाली सरकारी प्रेस का बंटवारा। भारत में उस समय एक ही सरकारी प्रेस था जो मुद्रा छापने का काम करता था, इसलिए भारत ने इसे देने से मना कर दिया। इसलिए ही पाकिस्तान ने अपने यहाँ रबर स्टैम्प का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वॉइसराय के 2 शाही गाड़ियों का बंटवारा। भारत के वॉइसराय के पास 2 शाही गाड़ियाँ, एक सोने से जड़ी तो दूसरी सिल्वर से जड़ी। जब इसके विभाजन की बारी आई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने टॉस करने का मन बनाया, जिसमें भारत के हिस्से में गोल्ड जड़ित शाही गाड़ी आई। जब सब कुछ का विभाजन हो गया था, अंत में एक चीज बची थी, वो थी कीमती सील, जिसका अंग्रेजों द्वारा औपचारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे तोड़कर बांटना इसे बर्बाद करने जैसा था।
इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाने का फैसला किया था। हाथी का भी किया गया था बंटवारा। वन विभाग की संपत्ति रहे जॉयमुनी नाम के एक हाथी को जब पूर्वी बंगाल को दे दिया गया तो भारत के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। हाथी के महावत ने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कराची को अपनी राजधानी बनाया था। कराची एक सूबे की राजधानी थी। वहाँ न तो उतने दफ्तर थे जितने किसी देश को होने चाहिए, न जगह थी और न ही सरकारी कामकाज चलाने के लिए जरूरी सामान। पाकिस्तान की नई सरकार को कागज, फाइलों, पेन और पिन जैसी चीजों की किल्लत झेलनी पड़ती थी। मिसाल के तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय से 21 टाइपराइटर्स, 31 पेन स्टैंड, 16 आराम कुर्सियाँ, 125 पेपर कैबिनेट और अफसरों के बैठने के लिए 31 कुर्सियाँ पाकिस्तान को भेजी थी। सिंधु घाटी और मोहनजोदाड़ो सभ्यता का भी हुआ बंटवारा। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत ने भी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले 1000 से ज्यादा चीजों पर दावेदारी की। सामान के बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके तहत 60% चीजें भारत को और 40% पाकिस्तान को मिलनी थी। इनमें मोहनजोदाड़ो से मिली नाचती हुई लड़की की मूर्ति और ध्यान लगाए योगी की मूर्ति भी शामिल थी। साथ ही शामिल था वो बेशकीमती सोने का हार। नाचने वाली लड़की की मूर्ति भारत के हिस्से में आई तो योगी पाकिस्तान के खाते में गए। अब बात अटक गई थी सोने के हार पर। वो हार जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला इकलौता अटूट सामान था। जब हार को लेकर सहमति नहीं बनी तो अफसरों ने इसका तोड़ इस तरह निकाला कि इस हार का भी देश की ही तरह बंटवारा किया जाए। इस बेशकीमती ऐतिहासिक हार को 2 टुकड़ों में करके एक हिस्सा पाकिस्तान भारत को दे दिया गया। हर देश के अस्तित्व के लिए उसका एक इतिहास होना जरूरी है, मगर भारत और पाकिस्तान का कोई अलग इतिहास तो था ही नहीं। पाकिस्तान का अपना अलग कोई इतिहास था ही नहीं। बंटवारे में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र यानी मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में ही रह गया। पाकिस्तान को ये जरूरी था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के बाकी इतिहास से अलग करके अपना बताते। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान के पास मोहनजोदाड़ो में मिली चीजें होनी जरूरी थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान का 5000 साल पुराना इतिहास जैसी किताबें लिखकर एक ऐसे इतिहास की तामीर करने की कोशिश की गई जो कभी था ही नहीं। ये बंटवारा था एक ऐतिहासिक विरासत का। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र रहे मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान मिले एक हार को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त खींचातानी हुई थी। 1920 के दशक में जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था और भारत पाकिस्तान एक ही देश थे, तब सिंधु सूबे में खुदाई के दौरान करीब 5000 साल पुराने एक शहर के अवशेष मिले थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। खुदाई में जो शहर सामने आया था वो इंसान की तरक्की की मिसाल थी। भारत और पाकिस्तान हमेशा से ही अलग मुल्क नहीं थे, वो एक थे। उनका इतिहास एक था, उनकी संस्कृति एक थी, उनकी विरासत भी एक थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की आवाम की सोच बहुत राष्ट्रवादी है। देशभक्ति की भावना दोनों देशों में बहुत ताकतवर है। जब भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट का मुकाबला होता है तो हम सब इसकी मिसाल देखते हैं। लेकिन दोनों ही देश 70 साल पहले हुए बंटवारे की त्रासदी और कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ने में नाकाम रहा है। ये बंटवारा सिर्फ सरहद सामानों का नहीं हुआ, वो हुआ है 2 देशों के बीच के प्रेम का। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सिर्फ जमीनों का विभाजन नहीं हुआ और उसके साथ उन चीजों का भी बंटवारा हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू।